So sir, read it. Let's read it. A horizontal venturimeter with inlet and throat diameters 30 centimeter and 15 centimeter respectively is used to measure the flow of water. The reading of differential manometer connected to inlet and the throat is 20 centimeter of mercury. Determine the rate of flow. Take CD equal to 0.98. देखिए वेंचुरीमीटर का जब भी न्यूमेरिकल आए तो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना वो मैं आपको यहाँ पे फिर बताता हूँ। इससे पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। देखिए व्हाट इज गिवन हियर इज गिवन द वेंचुरी विद इनलेट डायमीटर एंड थ्रोट डायमीटर। सो can anybody tell me what is inlet diameter and throat diameter? What that is? We have taken the point 1 and 2. So what is point 1 here and what is point 2 here? सर इनलेट डायमीटर तो सर जहाँ से मतलब वो एक तरीके से वो मतलब थ्रोट डायमीटर तो जहाँ सर वेंचुरीमीटर वो लगा रहता है सर, छोटा पार्ट जहाँ से फिर वो आउटलेट बड़ा होता जाता है। हाँ देखो ऐसा है कि पहले तो क्या है कि कन्वर्जिंग पार्ट है, देन आफ्टर दैट देयर इज डाइवर्जिंग पार्ट। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग के बीच जो जहाँ से कन्वर्ज होके जहाँ पे आ रहा है फिर जहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, तो बीच का जो पार्ट है दैट इज थ्रोट, है ना। एंड इनलेट, और इनलेट क्या है जहाँ से हम जहाँ पे कन्वर्जिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, और जहाँ पे हम कोई पाइप को कनेक्ट कर रहे हैं उस इनलेट पार्ट जहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं कन्वर्जिंग वाले पार्ट को, तो दैट इज इनलेट। और डाइवर्जिंग वाले में क्या है, हम आउटलेट वाले को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। एम आई क्लियर? यस सर। इनलेट और आउटलेट दो पाइप हैं, तो कन्वर्जिंग वाले में इनलेट आ रहा है और आउटलेट डाइवर्जिंग वाले में आउटलेट पाइप लग रहा है। ओके एंड यस। और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बीच का जो सेक्शन है दैट इज थ्रोट। सो हियर 1 and as we have taken 1 and 2 okay point in the venturimeter, so here 1 is inlet and 2 is throat. Okay, so now here it has also been shown here with the help of 1 and 2 that he has taken D1 and A1 at point inlet. Okay, तो D1 पे 30 सेंटीमीटर, D1 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो that area will be they have to find out from pi by 4 D1 square. Similarly, throat diameter is given 15 centimeter, so D2 15 centimeter दे रखा है, and find out A2. It is also given the CD, that coefficient of discharge 0.98. In the previous class, I explained this. What is coefficient of discharge? You know. Now here, remember that you have to remember that. The reading of differential manometer connected to the inlet and the throat is 20 centimeter of mercury. ये एक्चुअली प्रेशर हेड के फॉर्म में दे रखा है 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज़ डायरेक्टली जैसे मीटर के फॉर्म में अगर कहीं पे दे रखा है कि आपका प्रेशर डिफरेंस ये इतने मीटर है या इतने सेंटीमीटर है या इतने mm है, तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली आपको प्रेशर हेड दे रखा है। ओके, अब जब प्रेशर हेड दे रखा है तो अगर आपको प्रेशर निकालना है तो प्रेशर कैसे निकलेगा, रो जी एच से, क्योंकि प्रेशर हेड क्या होता है, P अपॉन रो जी, P अपॉन रो इंटू जी, वेयर रो इज डेंसिटी एंड P इज द प्रेशर। तो P अपॉन रो जी दे रखा रहता है, ये प्रेशर हेड है। तो if you have to find out the pressure, then P equal to रो इंटू जी इंटू एच। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। So P equal to rho into G into H, ऐसे that you get the pressure। बट जो यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी है रीडिंग, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे जो हमने H जो स्टार्टिंग में जो H दिख रहा था that was confusing। एक्चुअली H जो था that was giving you the difference in pressure heads, यानी कि एक्चुअल में वो वैल्यू सीधे बता रहा था कि दोनों के बीच में डिफरेंस में प्रेशर हेड में कितना है। ओके, दैट वी हैव टेकन एच। बट एक्चुअल में क्या होता है कि आपको जो मिलता है वो रीडिंग मिलती है
दोनों जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसके लेवल में क्या डिफरेंस है। जैसे कि एक तरफ प्रेशर ज़्यादा एक तरफ कम है, तो जो अंदर मैनोमेट्रिक का फ्लूइड होगा, एक थोड़ा सा एक साइड में नीचे चला जाएगा, एक साइड में ऊपर चला जाएगा, तो दोनों के लेवल में जो डिफरेंस आएगा दैट दैट विल बी गिवन। तो उस डिफरेंस से फिर आप जो है प्रेशर हेड का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ करनी है। यहाँ पे क्या है कि ये 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जो दे रखा है, दैट इज हैज बीन गिवन यू द दिस इज द, यहाँ पे तो रीडिंग दे रखी है डायरेक्टली डिफरेंशियल मैनोमीटर की, यानी कि एक्स की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, जो लेवल में डिफरेंस है। ओके, अब 20 सेंटी मतलब उसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो मरकरी का है, जिसके जो लेवल में जो डिफरेंस है, मरकरी के लेवल में जो डिफरेंस आ रहा है दोनों लेवल में, वो 20 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट द प्रेशर हेड, difference in pressure head, difference in pressure head is H, that will be given by X into SH by S0 minus 1। ये कब, अब ये 1 माइनस एस एच बाई एस जीरो भी करते हैं, इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है, अगर ये एक से कम है तो 1 माइनस होगा, अगर ये वैल्यू एक से ज़्यादा है तो ये -1 होगा। और इसमें क्या है कि ये जो आपको जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है मरकरी की, डेट विल बी अबव देन दिस। अगर ये इससे ज़्यादा है तो हमेशा एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी, अगर इसकी वैल्यू इससे कम है तो ये एक से कम हो जाएगा, तो 1 माइनस समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड लिया दैट इज मरकरी, तो दैट वो उसकी डेंसिटी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है। और कैसा इसमें फ्लो क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। वाटर की क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, और मरकरी की 13.6। तो डायरेक्टली ये वैल्यू रख दी, सॉरी ये वैल्यू रख दी डायरेक्टली, सॉरी काफ़ी नीचे आ गया। यस क्लास, तो यहाँ पे क्या है, ये 20 रीडिंग है, एक्स के दे रखा है ये, दैट इज एक्स। यहाँ पे मरकरी की जो स्पेसिफिक रेट 13.6, वाटर की 1, वैल्यू सारी रख दी, डायरेक्टली आ गया आपका ये। अब ये आ गया प्रेशर हेड, इन डिफरेंस इन प्रेशर हेड दोनों साइड में, तो कितना आया 252 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। बेटा जो मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ रही है आप लोगों के? यस सर, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऊपर मरकरी की रख दी, नीचे वाटर की, और प्रेशर हेड में डायरेक्टली दे ही रखा, तो वो एक्स डायरेक्ट इंटू करी, 20 डायरेक्ट इंटू कर दिया हाँ, उससे ये सर आपको हमें ध्यान 2। रखना है कि वो वैल्यू एच की नहीं है। एच की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी, एक्स इंटू हम मतलब मैनोमेट्रिक उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन जो पाइप में फ्लो हो रहा है उसकी ग्रेविटी -1 या 1 माइनस समथिंग। कब -1 होगा या 1 माइनस होगा ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 1 से लेस है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, अगर यस सर, 1 से, अगर डेंसिटी उसकी फ्लूइड की कम है तो वो हाँ 1 से माइनस होगा, और अगर ज्यादा है, मतलब डेंसर फ्लूइड ले रखा है हमने हैवी, तो उसमें 1 उसमें से माइनस होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गलती नहीं करनी है कि डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे जो फार्मूला है यहाँ पे ना √2GH, तो लोग इसमें क्या गलती करते हैं, एच की वैल्यू डायरेक्टली यही रख देते हैं 20 सेंटीमीटर। ये 20 डायरेक्टली यहाँ H20 नहीं है, एच की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये एच निकाल के तब यहाँ रखना है। अब क्या निकालना है, डिस्चार्ज वेंचुरोमीटर के थ्रू अगर निकालना है तो डायरेक्टली फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए, Q = CD A1A2 √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2GH। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू ये फार्मूला प्रूफ कराया था, ये पूरा प्रूफ है, देखो ये वही रख दिया है। A1 A2 की वैल्यू 2G, और H की वैल्यू यहाँ से भी निकाली, वो यहाँ रख दी।
और डायरेक्टली डिस्चार्ज आ गया। इज डेट क्लियर बेटा? यस सर। ओके। किसी को कोई अभी मन में सवाल हो तो पूछे, बताए, अभी इसी में क्लियर करूं क्लास। दिव्यांशु? यस सर, आ रहा है समझ में। ओके। गोलू? गोलू कुमार? यस सर, क्लियर है सर। अच्छा, और किसी को कोई सवाल हो? राहुल, सुमित, युगांक, किसी के दिमाग, किसी के उसमें कोई? नो सर। ओके। नो सर, क्योंकि सर एक तरीके मतलब सर जो एक्स जो हमें दिया था वो तो मैनोमीटर की रीडिंग होती है सर, हाँ, मैनोमीटर और जो की। एच होता है वो मैनोमीटर और वेंचुरीमीटर की बीच का प्रेशर डिफरेंस होता है, मतलब हाइट का। मतलब वो क्या है, वो डायरेक्टली वैल्यू एच जो है दैट इज गिविंग यू डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ प्रेशर हेड डिफरेंस बिटवीन दीज टू, 1 एंड यस सर, 0.2। डायरेक्टली वो मतलब उन दोनों के वो मीटर्स के मतलब कि बीच के जो उसमें क्या प्रेशर है कि डिफरेंस एक्स है वो। पहले से यूज है, या तो आप डायरेक्ट एक्स का यूज यस करके सर। पहले तो दोनों जगह प्रेशर हेड जैसा मैनोमीटर में हम लोग निकालते थे, या तो उस तरह पहले आप यस सर। निकालो, या फिर एक फार्मूला उसने एच के लिए दे दिया, वो फार्मूला वहीं से निकल के आता है कि अगर वो एक्स इतना रीडिंग दे रखी है तो वो प्रेशर हेड कैसे निकलेगा, तो एस इक्वल टू समथिंग दे रखा है। ओके। यस सर। ओके। So now we move to the next question numerical, तो थोड़ा सा और क्लियर होंगी चीजें। इसे लिख रखा है एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 is flowing through a venturimeter having inlet diameter 20 centimeter and throat diameter 10 centimeter. The oil mercury differential manometer shows a reading of 25 centimeter. Okay. ऑयल मर्करी डिफरेंशियल मैनोमीटर का मतलब क्या है कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपका, क्योंकि ऑयल तो फ्लो हो रहा है पाइप में, तो इसका मतलब मर्करी जो है उस डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर है। मर्करी जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो मर्करी है। यस सर, मतलब एक्स की वैल्यू में गिवन है हमें, हाँ, मतलब एक्स की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और एक इसकी दी हुई है मर्करी की। कैलकुलेट द यस सर। डिस्चार्ज ऑफ ऑयल टू द हॉरिजेंटल वेंचुरीमीटर, टेक सी डी इक्वल टू, इसमें भी डिस्चार्ज निकालना है। अब इसमें क्या है, डायरेक्टली एक्स की वैल्यू दे रखी है तो आप एच की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। एक्स एस एच बाई एस जीरो माइनस वन, एस एच दे रखा है, एस जीरो भी दे रखा है, अब ये डायरेक्टली निकल गया। अब आपको फार्मूले में क्या ए वन ए टू की भी जरूरत पड़ती है, तो डायमीटर्स भी दे रखे हैं, इनलेट का 20 सेंटीमीटर और थ्रोट का 10 सेंटीमीटर, तो ए वन और ए टू निकाल लिया, ए वन ए टू निकाल लिया, सी डी की वैल्यू दे रखी थी और ये डायरेक्टली फार्मूला लगा दिया, ये आ गया। इजी न्यूमेरिकल। किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो बस सर। सीधे सीधे फॉर्मूला याद होने चाहिए सर। हाँ, इसमें सीधे फार्मूला याद है तो डायरेक्टली, बस थोड़ा यस सा वो एच और एक्स का ध्यान रखना है ना। यस सर। अगेन एक न्यूमेरिकल देखिए, फिर इसके बाद हम लोग इंक्लाइंड का देखेंगे। A horizontal venturimeter with inlet 20 diameter 20 centimeter and throat diameter 10 centimeter is used to measure the flow of oil of specific gravity 0.8. The discharge of oil through venturimeter is 60 liter per second. Find the reading of oil mercury differential manometer, take CD equal to 0.9. इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है उसने, इसने एक्स की वैल्यू पूछी है, तो यस एक्स सर। की वैल्यू कैसे मिलेगी, क्योंकि डिस्चार्ज दे रखा है। तो यहाँ से क्या है कि जब आप फार्मूला लगाएंगे क्यू वाला डिस्चार्ज वाला, तो यहाँ से एच निकल आएगा, और एच इक्वल टू क्या होता है, एक्स एच एस एस एच बाई एस जीरो माइनस वन। तो वहाँ से जब एच की वैल्यू अगर आपको पता है, एस एस बाकी सारी चीज़ें पता है, एक्स नहीं पता है, तो एक्स निकल आएगा। देखिए, इनलेट डायमीटर पता है, थ्रोट डायमीटर पता है, तो ए वन ए टू तो यहाँ से निकल A1 गए, A2 आ जाएंगे सर। ए वन ए टू निकल गए, सी डी दे रखा है, डिस्चार्ज की वैल्यू भी दे रखी है 6 लीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया क्यू इक्वल टू फार्मूला लगा, यहाँ से देखिए एच आ गया, ये एच आ गया, ये एच आ गया। अब एच की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। अब एच पता है, ये सारी चीज़ें पता है, एक्स नहीं पता है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, रीडिंग बताइए मैनोमीटर की, ये रेटिंग यहाँ से एक्स आ गया कि इतनी रीडिंग होगी उसकी मैनोमीटर की। इसमें एक तरीके से इसने उल्टा पूछ लिया है सर, रिवर्स में सर। पहले हम
हाँ, इसमें थोड़ा घुमाया है बस चीजें, ये तो यस। है ना। उन्होंने क्या चीज पूछनी है, क्या बस उसी फॉर्मूले वही है सारे। क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, बस उसी में चीजें चेंजेज है थोड़ी, है ना। यस। और किसी के दिमाग में कोई सवाल, क्लास। क्लियर है सर। चलो ठीक है, लेट्स कम टू द, कुछ इंक्लाइंड का एक देख लेते हैं। इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर, कभी कभी इंक्लाइंड में थोड़ा सा लोग प्रॉब्लम करते हैं। A 30 centimeter into 15 centimeter venturimeter is inserted in a vertical pipe carrying water flowing in the upward direction. A differential manometer connected to the inlet and throat gives a reading of 20 centimeter. Find the discharge. Take CD equal to 0.98. अब इसको पहले एक बार आप पढ़िए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, फिर मैं समझाता हूँ अपने वर्ड्स में इसको। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसको पढ़िए थोड़ा सा। यस क्लास, पढ़ लिया। यस सर। यस सर। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें क्या किया है, अभी तक आपने हॉरिजेंटल वेंचुरीमीटर लिया था, अब कैसा लिया है इसने, वर्टिकल लिया है। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अभी एक इंक्लाइंड कुछ अभी एंगल पे लेंगे वेंचुरीमीटर, तब थोड़ा सा उसमें जो है तब उसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा। इसमें तो क्या है, डायरेक्टली हॉरिजेंटल था, उसको 90 डिग्री पे करके वर्टिकल कर दिया। फ्लो अपवर्ड साइड है, और अब उसमें वेंचुरीमीटर इन्होंने बीच में पाइप के लगाया है, तो एक इनलेट है और दूसरा आउटलेट है। और वेंचुरीमीटर का देखिए इसमें थोड़ा सा दूसरे वे में दे रखा है 30/15। 30/15 का मतलब ये है कि जो इनलेट का डाया और 15 जो है डेट इज थ्रोट डाया। जब इस टाइप से लिखा है तो ध्यान रखिए कि 30 जो है आपको इनलेट डाया दे रखा है और 15 जो है डेट इज गिवन थ्रोट डाया। तो ये थ्रोट का जो कम वाला है ये, और ये ज़्यादा वाला इनलेट का है। तो इस तरीके से ये वेंचुरीमीटर के लिए दे रखा है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली रीडिंग भी बता दी है 20 सेंटीमीटर, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज है, A1 A2 निकाला, H इक्वल टू इसी फॉर्मूले CD करके ये निकाल दिया। ओके, और CD की वैल्यू रख दी है और डायरेक्टली इसमें क्यों निकला है। अभी इस टाइप का देखते हैं जिसमें जो है थोड़ा सा जिसमें कुछ एंगल दे रखा हो। देखें इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो वो उसको करते हैं, तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि इन सब में तो कुछ नहीं चेंजेज है, इनमें सब में सीधे सीधे वही है, डायरेक्टली वर्टिकल वाला है ये भी वर्टिकल है। ये इंक्लाइंड दिख रहा है। इसमें भी डायरेक्टली जो है जो रीडिंग है वो इसी तरीके से है।
ये देखिए, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है चेंज, इसको करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर वेंचुरीमीटर is provided in a vertical pipeline carrying oil of specific gravity 0.9, the flow being upwards. The difference in elevation of throat section and entrance section of venturimeter is 30 centimeter. The differential U2 manometer mercury shows a gauge deflection of 25 centimeter. Calculate the discharge of oil and pressure difference between the entrance section and the throat section. Take the coefficient discharge as 0.98 and specific gravity of mercury as 13. देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा बेटा ये चेंज किया है जो मैं बताना चाह रहा था। फ्लो तो अपवर्ड हो रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो थे, इनलेट और थ्रोट, इनके बीच में जो डेटम जो डिफरेंस था Z1 और Z2 वो हमने सेम लिया था, मतलब काफ़ी नेग्लिजिबल डिफरेंस था, तो इसलिए Z1 और Z2 को हम लोग यूज नहीं कर रहे थे। Z1 और Z2 दोनों साइड में कट जा रहे थे। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है जब भी अगर आपको इस टाइप से दिया हो कि डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ थ्रोट सेक्शन एंड एंट्रेंस सेक्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि दोनों सेक्शन के डिफरेंस मतलब एलिवेशन, यानी दोनों सेक्शन के उसमें जो है आपको डेटम हेड दे रखा है, या आप किसी को भी रेफरेंस मान लीजिए। एक अगर किसी को रेफरेंस, अगर थ्रोट को आप रेफरेंस ले रहे हैं तो इनलेट वाला 30 सेंटीमीटर हाइट पे है। ओके, या फिर अगर आप उसको इनलेट वाले को ले रहे हैं तो इसका मतलब वो 30 सेंटीमीटर नीचे है उससे। तो जनरली हम थ्रोट को रेफरेंस लेते हैं कि थ्रोट को 0 मानते हुए, तो इनलेट कितनी हाइट पे होगा, 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है तरीका। अब इसमें चेंजेस क्या होते हैं, देखो फार्मूला सेम है, वही है A1 A2 √2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और इन मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। फार्मूला डिस्चार्ज का वही है, चेंज क्या होगा यहाँ पे, जो H है, नाउ हियर इज नॉट द ओनली द प्रेशर डिफरेंस P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी, नॉट ओनली द प्रेशर डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या है, प्लस Z1 प्लस Z2 और हो जाएगा, जैसे ये P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2, दिस इज द H। ओके, तो अब डिफरेंशियल प्रेशर हेड जो है, जब भी आपको अगर एलिवेशन दे रखा है तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2, ये चीज़ दे रखी है। ओके, एंड डेट, ये तो चीज़ें हमेशा ही फार्मूला सेम रहेगा, x इंटू एस जी बाई एस जी और नॉट -1। तो नॉ Z2 माइनस Z1 जो है डेट इज गिवन टू यू 30 सेंटीमीटर। तो अब जो प्रेशर हेड डिफरेंस आएगा, देखिए कैसे निकलेगा, ये डिस्चार्ज ऑफ ऑयल हो गया, ये प्रेशर हेड डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, H इक्वल टू ये आ गया, ये आपने निकाल दिया H की वैल्यू x SM बाई एस माइनस 1 से, तो ये आ गया, H की वैल्यू आ गई। अब इसको वैल्यू रख के Z1 माइनस को भी Z2 रखा है, तो इसमें क्या 30 ऐड हो जाएगा, तो एक्चुअल में जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो इस तरीके से आएगा, इसमें 30 ऐड होकर के ये आएगा। ओके, नो डिफरेंस इन क्या होगा प्रेशर में, वो ये यहाँ से P1 माइनस P2 और OG से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर OG। इज दिस क्लियर क्लास, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस चीज में? सर इससे पहले जो आपने वर्टिकल वाला कराए थे सर, तो उसमें तो सर जब वर्टिकल होगा सर तो वो तो एलिवेशन आएंगे ही आएंगे सर। यदि वर्टिकल हम किसी को भी ले सर, उसको थ्रोट को ले या फिर वो इनलेट को ले, हॉरिजॉन्टल में सर नेग्लिजिबल होंगे सर, वर्टिकल में तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, वर्टिकल में आएंगे, तो उसमें तो सर मेंशन नहीं किए थे, उसमें मेंशन उसमें तो हाँ, आपने उसमें मेंशन, उसमें क्या न्यूमेरिकल में ही मेंशन नहीं किया गया, तभी तो उस न्यूमेरिकल को मैंने कहा इसमें नहीं मेंशन है। सर 30/50 तो लिख रखे थे सर, वो 15 सेंटीमीटर हाइट भी तो हो सकता है सर, वो तो एरिया की तरह लिखे थे एक मिनट, डायमेंशन। दोबारा उस न्यूमेरिकल को देखते हैं।
ये वाला न्यूमेरिकल था। नो सर, इससे पहले जो किए थे शायद नहीं, यही वाला था सर, यही तो सर किया था। 30 में, यस ये भी सर यस। वर्टिकल ही है सर, वर्टिकल हाँ, इसी पाइप कह रहे हैं। यही 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 किया था। इसमें मैंने कहा था ना कि इसमें नहीं दे रखा, तभी तो मैंने वो न्यूमेरिकल उठाया। इसमें क्या है कि मतलब इसमें वर्टिकली तो हो रहा है फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बट इनलेट एंड थ्रोट गिव्स ए रीडिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये रीडिंग जो दे रहा है 20 सेंटीमीटर, ये तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड की रीडिंग है, लेवल के डिफरेंस की रीडिंग। ओके, और यहाँ पे क्या डायरेक्टली डिस्चार्ज पूछा है, और डिस्चार्ज के लिए हमको एच की ज़रूरत है, तो एच के लिए फार्मूला तो सेम है सब जगह, चाहे इंक्लाइंड हो चाहे कुछ भी, अगर एक्स दे रखा है तो एच के लिए फार्मूला सेम है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमने एच निकाल लिया। ओके, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की बात नहीं हुई है ना, प्रेशर हेड डिफरेंस पूछा है उन्होंने, इसलिए इस चीज़ को इन्होंने मेंशन नहीं किया है। वो जो Z1 और Z2 की वैल्यू वैल्यू है, जो मतलब डेटम जो है डिफरेंस है, डेटम हेड का जो डिफरेंस ये सर मतलब P1 और P2 के बारे में मतलब बात नहीं हुई है सर बात इसमें। नहीं हुई है यहाँ पे, तभी वो नीचे क्वेश्चन को इसीलिए मैंने उठाया, वहां पे बात हुई है। इस क्वेश्चन में क्या है कि उसने दे रखा है द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ थ्रोट सेक्शन एंड इंटरसेक्शन ऑफ वेंचुरीमीटर 30 डिफरेंशियल टू मैनोमीटर। उसने फिर पूछा भी है सेकंड पार्ट में द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंट्रेंस सेक्शन एंड द थ्रोट सेक्शन, इसीलिए उसने यहाँ पे एलिवेशन की वैल्यू दी है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एच जो है वहाँ, इससे पहले क्या हो रहा था, जो अगर हॉरिजेंटल है तो P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी एच था। अब क्या है, P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2। अब ये Z1 और Z2 दोनों में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये अब H है, और उसकी वैल्यू H की वैल्यू जो है एक्स एस एच बाई एच जीरो माइनस वन, ये हर जगह सेम है, तो वहां से H की वैल्यू तो निकल आया। अब H की वैल्यू जब पुट करेंगे, अब यहाँ पे Z2 माइनस Z1 दे रखा है, तो P1 माइनस P2 बाई रो जी निकल जाएगा। नाउ एम आई क्लियर? यस किसी को कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में? नो सर। ओके, नो सर। चलो ठीक है, अब ये आप थोड़ा सा और लगाइएगा, अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ न्यूमेरिकल, अब प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। ये जितने बड़े बड़े देख रहे हैं सब छोटे छोटे हैं, ऐसा कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप जब करने बैठेंगे तो ये सब बहुत इजी न्यूमेरिकल है, फार्मूला बेस्ड है, बस थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा घुमा देते हैं, उसी को देखना है। ओके क्लास, यस सर। नाउ टुडे यस अब हम थोड़ा सा ऑर्फिस मीटर देख लेते हो, क्योंकि वेंचुरी मीटर और ऑर्फिस मीटर लगभग सेम है, फार्मूले सेम ही आते हैं। ऑर्फिस मीटर और वेंचुरी मीटर में डिफरेंस ये है कि वेंचुरी मीटर में क्या था कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जब जो एरिया में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, मतलब पहले एरिया बड़ा था फिर छोटा हो रहा था ना, रोड पे बिल्कुल मिनिमम एरिया था, फिर इसके बाद डाइवर्जिंग हो जाता था, यानी कि एरिया बढ़ने लगता था। तो यहाँ पे जो एरिया जो रिड्यूस हो रहा है, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग सेक्शन होते थे, कुछ इंक्लिनेशन होता था, तो धीरे 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 एरिया रिड्यूस हो रहा है, फिर इसके बाद एक मिनिमम एरिया पहुंचा, फिर इसके बाद डाइवर्जिंग चालू हो गया। तो जहाँ मिनिमम एरिया होता था वहाँ बोलते थे थ्रोट, और जहाँ पे एरिया जहाँ से कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग जहाँ मैक्सिमम एरिया है, दैट इज कॉल्ड द, आप कहते थे A1 या सेक्शन 1 लेते थे। ओके, ऑर्फिस मीटर जो होता है इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सडन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। सडन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये कि हम डायरेक्टली जो है बीच में एकदम से फ्लो हो रहा होगा, 100 सेंटीमीटर का डाया है, फिर एकदम से हम उसको 60 सेंटीमीटर रिड्यूस कर देंगे या 40 सेंटीमीटर डायरेक्टली रिड्यूस कर देंगे, धीरे धीरे रिड्यूस नहीं करेंगे, 100 से 40 एकदम से कर देंगे रिड्यूस। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सर थ्रोटलिंग की तरह सर। हाँ बिल्कुल, थ्रोटलिंग की तरह, जैसे बीच में हम एक सेक्शन का लगा देंगे और एकदम से रिड्यूस कर देंगे। जैसे कि कहने का मतलब ये है, जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक बड़ा सा पाइप है, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको जो है, आपने क्या किया, उसके आउटलेट पे
एक आपने कैप लगा दिया जिसमें छोटा सा छेद है, कैप लगा दिया जिसमें छोटा सा छेद है, तो क्या हो गया, पहले तो वो बड़े से उसमें फ्लो हो रहा था, फिर आपने छोटे से एकदम से छोटे से छेद में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो दिस इज कॉल्ड सडन कॉन्ट्रैक्शन, एकदम से आना। और उसमें वेंचुरीमीटर में क्या होता था कि धीरे 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 वो कॉन्ट्रैक्ट होता, धीरे धीरे एरिया रिड्यूस होता था। इसमें क्या हो रहा है, एकदम से आप उसको एरिया रिड्यूस कर रहे हैं। अब मेरी बात समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो ये देखे, जैसे ये देखिए ऑफिस मीटर बना हुआ है, यहाँ क्या हो रहा है, ये पाइप है मेन जिसमें फ्लो हो रहा है, ये आपने क्या किया, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट, ये इसी को ऑफिस मीटर बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं ना ऑफिस मीटर बनाना इजी होता है। इसमें क्या है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग सेक्शन वाला पार्ट ही नहीं है, डायरेक्टली आप एक ये बनाया छोटा सा, और ये और इधर एक साइड में इनलेट कर दिया, इधर एक साइड में आउटलेट बना दिया। ओके, तो एक तरीके से ये इतना ही पार्ट है जो ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इधर आपने इनलेट लगा दिया, इधर आउटलेट लगा दिया, बीच में ही बिल्कुल एकदम से कॉन्ट्रैक्शन है इसका, दिस इज कॉल्ड ऑफिस मीटर। ओके, अब यहाँ तक क्लियर है, तो फिर मैं आगे चलूँ बेटा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ अब होगा क्या, जब सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसमें लॉसेज ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू इसमें कम आती है। उसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आप देख रहे थे 0.98 लिख रहे थे, इसमें 0.6, 0.65, 0.66, 0.7 बहुत ही उसमें जाके, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू कम है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी कम होती है, क्योंकि इसमें लॉसेज ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, होता क्या है, चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, देखिए इसमें अगर ज़्यादा है तो फिर इसको नेक्स्ट उसमें लेंगे। चलिए इसी में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए हो क्या रहा है, फ्लो देखिए कैसा होगा, फ्लो यहाँ से आ रहा है, अब क्या होगा, ये एकदम से रिड्यूस होकर एकदम से यहाँ आ जाएगा, ये फ्लो हो रहा था, ये अब ये एकदम से रिड्यूस होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये यही नहीं होगा, क्योंकि इनर्शिया के कारण क्या होगा, जैसे कि कोई गाड़ी है या जैसे आप चल रहे हैं, तो आप जब ब्रेक लगाते हैं फिर भी क्या होता है कि थोड़ा बहुत आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस आके खिसक जाते हैं, है ना, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि मूविंग था, आपने फोर्स लगाया, ठीक है, रुका, लेकिन रुकने से पहले भी वो थोड़ा सा जिस जहाँ पे आपने ब्रेक लगाया वहाँ से भी थोड़ा बहुत गाड़ी आगे मूव कर जाएगी। ओके, सेम चीज़ यहाँ हो रही है, जब आपने एक्स को एकदम से जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो होता क्या है कि केवल अब जो मिनिमम एरिया है वो यहाँ नहीं बनता है, जाके ड्यू टू इनर्शिया थोड़ा सा और आगे चला जाता है, और आगे चला गया, देख रहे हैं ना, ये 2 पॉइंट देख रहे हैं आप। अब जो मिनिमम एरिया ये ना रह के ये होता है, मेरी बात समझने बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। देखिए ये तो आपका ये इनलेट एरिया है यहाँ पे A1, जो थ्रोट एरिया है जहाँ पे ये जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये जा रहा है, ये एरिया जो है पहले थ्रोट एरिया वही था जहाँ पे वो सेम जो वो जहाँ पे मिनिमम एरिया, जो ट्यूब का मिनिमम एरिया था वही थ्रोट एरिया था। यहाँ पे अब देखिए थ्रोट एरिया जो है वो उससे भी कम एरिया यहाँ पे और मिलता है, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया क्या होता है, थोड़ा सा और ये रिड्यूस हो जाता है, ये फ्लो और थोड़ा रिड्यूस होते हुए जाता है। तो नाउ दिस इज द मिनिमम एरिया, और ये जो मिनिमम एरिया है दिस इज कॉल्ड वीना कॉन्ट्रैक्टा, ये एक नया वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड वीना कॉन्ट्रैक्टा, एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा। तो इसमें क्या है कि ये तो आपका हो गया ये एरिया बड़ा वाला A1, और A2 कौन सा है, ये वाला है, और ऑर्फिस एरिया कौन सा है, ये वाला, ये इसको ऑर्फिस बोलते हैं, ऑर्फिस का मतलब एक छेद, तो ये ऑर्फिस है, ये ऑर्फिस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा, इसको हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड CC, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट इज गिवन बाय एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन ऑर्फिस एरिया, यानी कि A2 अपॉन ऑर्फिस एरिया, इसको ऑर्फिस एरिया को बोलेंगे AO, A2 अपॉन AO इज कॉल्ड
कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक वर्ड ये यहाँ पे यूज होता है। चलो अभी इसमें दिखाते हैं, लेट्स सी। तो लेट्स सपोज हियर अगेन वी हैव टेकन टू सेक्शन 1 and 2 and the velocity, let's suppose at section 1 is P1 V1, pressure is P1 and area is A1. Similarly at point 2 the values have been taken P2 V2 and A2. So now if we apply the Bernoulli equation same way, the same way value apply किया गया, ये आ गया, ये h आ गया, डिफरेंशियल हेड अगर हॉरिजेंटल है तो h1 और h2 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे और ये कट जाएंगे। अगर इंक्लाइंड है या वर्टिकल है तो Z1 माइनस Z2 में कुछ वैल्यू आएगी, वो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो नाउ अब यहाँ पे देखिए जो मैं कह रहा था, नाउ सेक्शन 2 इज एट द वीना कॉन्ट्रैक्टा, वो वीना इसको बोलते हैं एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, इसको बोला था मैंने। एंड A2 रिप्रेजेंट्स द एरिया एट द वीना कॉन्ट्रैक्टा। इफ AO इज द एरिया ऑफ ऑरिफिस, देन वी हैव CC इक्वल टू A2 बाई A0, वेयर CC इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो एरिया A2 कैसे निकलेगा, A0 इंटू CC, और CC की वैल्यू आपको दी जाएगी। तो इस तरीके से जो A2 का जो एरिया निकालना है पॉइंट 2 पे, उसके लिए CC का होना बहुत जरूरी है। एरिया ऑफ ऑरिफिस तो दे रखेंगे लेकिन CC का होना जरूरी है, तभी आप एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा A2 निकाल पाएंगे। क्योंकि फार्मूला जो आएगा उसमें A2 आएगा जो एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा है। तो देखिए यहाँ पे ये यूज करके जो फार्मूला मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, ये देखिए, अच्छा इसमें इन्होंने A2 को चेंज करके CC के फॉर्म में कर दिया है। ये देखिए डायरेक्टली Q0 की अगर और Q डिस्चार्ज की वैल्यू तो ये A0 A1 रूट 2GH अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। यहाँ पे तो AO और A1 है, A1 आपको पता है और AO जो है डेट इज ऑरिफिस एरिया। एक मिनट मैं इसमें थोड़ा सा, इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, मैं बताता हूँ कहाँ पे किया। एक्चुअली यहाँ से इन्होंने CD की जो वैल्यू निकाली है वो CC के टर्म्स में निकाल दी है, इसलिए वहाँ पे वो जो है ये CC वाला ये पूरा टर्म्स हट गया, डायरेक्टली A0 और A1 के फॉर्म में आ रहा है। ओके ओके, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टार्टिंग से ही, तो चीज़ें ही क्लियर हो जाएंगी। एनीवे आपको यहाँ तक तो क्लियर है क्लास। A2 इक्वल टू A ऑरिफिस एरिया इंटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या चीज़ है, कहाँ से आया क्लास? यस सर। ओके यस सर। नाउ फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन अगेन, जैसे पहले ले रहे A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो यहाँ से V1 आ गया A2 बाई A1 और V2 आ गया। ओके ओके, am I clear? यस सर। तो V1 को Yes, sir. V2 के टर्म में लिख लिया कैसे, A0 CC बाई A1, तो A2 क्या है, A2 इज A0 इंटू CC, तो इसके टर्म में V1 को V2 के टर्म में लिख दिया। ओके, और V2 देखिए यहाँ पे क्या, अंडर रूट 2GH प्लस V1 स्क्वायर, ये कहाँ से लिया, ये भी देखिए ऊपर से लिया था डायरेक्टली, ये यहाँ से आया था बर्नौली से, एट दिस माइनस दिस इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस, और ये इसको हमने क्या, इन दोनों के डिफरेंस को हमने H माना, डिफरेंशियल हेड, ये H लेके, तो यहाँ से V2 की वैल्यू ये आई थी, और V2 को जो है हमने V1 को हमने V2 के फॉर्म में लिख दिया, V1 था, V1 को V2 के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से डायरेक्टली देखिए जब V2 के फॉर्म में लिख दिया तो V2 की वैल्यू आ गई है। ओके, अब डिस्चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली A2 V2, या हम यहाँ या वहाँ पे हम A1 V1 करते तो हमने डायरेक्टली A2 V2 से डिस्चार्ज निकाल लिया, ये डिस्चार्ज हो गया। A2 की वैल्यू रख दी है A0 इंटू CC, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या था, A2 बाई A ऑरिफिस,